डेटा साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सेमेस्टर 2023 के यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का भी इसमें क्या बोला है, एक्सप्लेन द डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल बोला है। हाउ अ फीचर डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन बताना है एग्जांपल के साथ। हाउ अ फीचर सिलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल फीचर फॉर splitting a node। ओके, सो डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन क्या है? डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री एक क्लासिफिकेशन टेक्निक है, ओके, जिसका उपयोग डेटा को क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है। डिसीजन ट्री को एक पेड़ के रूप में दिखाया जाता है जिसमें प्रत्येक नोड पर एक सवाल होता है कि उसके ब्रांचेस उसके सवाल को उत्तर के आधार पर विभाजित होती है। आखिर में हम लीव नोड पर एक आउटपुट होता है। सेकंड, कैसे काम करता है डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री एक बड़े डेटा सेट को छोटे सबसेट में विभाजित करता है, पर हर नोड एक एक डिसीजन रूल लागू करता है। एक प्रक्रिया को रिकर्सिवली मतलब बार बार दोहराया जाता है जब तक कि ट्री पूरी तरह से ग्रो ना हो जाए या कोई स्टॉप कंडीशन रुकने की शर्त पूरी ना हो जाए। ओके, अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण के साथ समझे। मान लीजिए हम एक डिसीजन ट्री का उपयोग कर रहे हैं या तय करने के लिए कि एक फ्रूट से एप्पल है या नहीं, ये फ्रूट एप्पल है या नहीं। इसके लिए हम ट्री में कुछ सवाल पूछ सकते हैं। पहला, रंग, कलर, क्या यह लाल है? अगर है तो आगे बढ़े, अगर नहीं है तो यहाँ सेव नहीं है, यहाँ तो ये सेव नहीं है। आकार, साइज या गोला राउंड है? अगर हाँ तो यह सेव हो सकता है और नहीं तो यह सेव नहीं है। इस प्रकार डिसीजन ट्री सवाल पूछकर डेटा को वर्गीकृत करता है। तीसरा, फीचर को चुनने की प्रक्रिया, फीचर सिलेक्शन प्रोसेस। डिसीजन ट्री के निर्माण के दौरान यह तय करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हर नोड पर कौन सा फीचर विशेषता चुने ताकि डेटा को बेहतर तरीके से विभाजित किया जा सके। इस विभाजन को स्प्लिट कहते हैं। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। इंफॉर्मेशन गेन, सूचना लाभ। यह एक मैट्रिक है जो यह बताती है कि एक फीचर्स कितनी जानकारी प्रदान करता है। डिसीजन ट्री एक उस फीचर को चुनता है जो सबसे अधिक इंफॉर्मेशन गेन प्रदान करता है। इंफॉर्मेशन गेन का बेसिक एंट्रोपी पर आधारित होता है। जब हम किसी फीचर के आधार पर डेटा को विभाजित करते हैं तो हमें पता चलता है कि डेटा कितनी सिस्टमैटिक या गैर सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज या डिसऑर्गेनाइज है। गिनी इम्प्योरिटी, गिनी इम्प्योरिटी मापता है कि कितने गलत वर्गीकरण हो सकते हैं यदि कोई वेटर बैटरिक रूप से एक वर्ग का चयन करना है। डिसीजन ट्री उस फीचर को चुनता है जिसकी गनी इम्प्योरिटी सबसे कम होती है। फोर, फीचर सिलेक्शन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ फीचर सिलेक्शन। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें निम्नलिखित डेटा है। फल, द फ्रूट, कलर, साइज, इट्स स्वीट एप्पल। फ्रूट वन रेड है, राउंड है, यस यस, इस तरीके से है। सो स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन। स्टेप वन, पहले फीचर का सिलेक्टिंग फर्स्ट फीचर
हम हर फीचर के लिए इंफॉर्मेशन गेन और गेन इम्प्योरिटी का पता लगाएंगे। मान लीजिए रंग कलर का इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है, तो हम रंग पर पहले स्प्लिट करेंगे। स्टेप 2, नोड को विभाजित करना, स्प्लिटिंग द नोड। रंग के आधार पर डेटा को लाल, रेड और हरा में विभाजित कर दिया जाता है। फिर अगला उस सबसे अच्छा फीचर जैसे आधार साइज का मीठा है या का चयन किया जाता है। ट्री आगे बढ़ता है। इस प्रकार डिसीजन ट्री बार बार डेटा के विभाजित करता है जब तक कि ट्री पूरी तरह से ग्रो ना हो जाए या उसके स्टॉप कंडीशन ना पूरी हो जाए। ओके, चैलेंजेस और उसके साधारण आउटलिफ्टिंग, अधिक फिट आउटफिटिंग, अधिक फिटिंग, ओवरफिटिंग बोला है। जब डिसीजन ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ट्रेनिंग डेटा पर ही अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन नए डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। सॉल्यूशन ट्री की प्यूरिटी कटाई प्रूनिंग कटाई करे या ट्री डेप्थ गहराई की सीमित करे। बेस और वेरिएंस, डिसीजन ट्री में कभी कभी हाई बेस या हाई वेरिएंस अधिक विभिन्न हो जा सकती है। सॉल्यूशन रैंडम फॉरेस्ट और एनसेम्बल मेथड, समूह विधियां का उपयोग करें। संक्षिप्त में डिसीजन ट्री डेटा को क्लासिफाई करने के लिए सरल और प्रभावी तरीका है जहां हर नोड पर एक फीचर को चुना जाता है तो डेटा को बेहतर तरीके से विभाजित कर सके। सिलेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन गेन और गेन इम्प्योरिटी जैसे मैट्रिसेस का उपयोग किया जाता है।